शादी के बाद ऐसा हो रहा है कि जो व्यक्ति जीवित है उसको सरकार के द्वारा प्लस इलेक्शन कमीशन के द्वारा मृत घोषित किया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे लोकतंत्र का मुद्दा है। बिहार 5 से 10 लाख लोग प्रभावित नहीं होते हैं भाई साहब। बिहार का लगभग 35 से 40% पूरा जो हिस्सा है, भौगोलिक जो स्थिति है उसका पूरा 35 से 40% बरसात के दिनों में पूरी तरह से जलमग्न है। चुनाव आयोग के इस निर्णय का मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूं। मैं इस निर्णय को स्वीकार नहीं करता हूं। हमारी कांग्रेस पार्टी भी इसका खंडन करती है, विरोध करती है। अगर इस तरह के निर्णय अगर इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया है तो निश्चित रूप से भाजपा के इशारे पर किया जाएगा। सरकार को बिहार में कहाँ तक मदद करनी चाहिए। वहाँ के जो लोकल लोग हैं परेशान हैं, पलायन कर रहे हैं, बरसात और पानी का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो व्यक्ति अपने जीवन को बचाए कि जो है एसआईआर की सारे पेपर्स कलेक्ट पूरी तरीके से साजिश करके भारतीय जनता पार्टी के साथ इलेक्शन कमीशन बढ़ रहे हैं तब भी सवाल और घट रहे हैं तब भी सवाल। देखिए समथिंग से वोट जीते थे 6 लाख से, तो क्या ये मोदी जी को आभास थोड़े था कि मैं चुनाव हार जाऊँ। सिर्फ जो है काम यही रह गया, संवैधानिक संस्थाओं पर जो है सवाल खड़े किया। लेकिन जनता ने उनके खिलाफ मैंडेट था, जनता ने उनके खिलाफ वोट किया। सच है कि हमारे अजय राय जी ही वहाँ के सांसद हैं। नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। तो आज एक बार फिर हमसे मुखातिब हैं इंजीनियर शैलेंद्र ध्रुव जी। कल की डिबेट आपने इनकी देखी होगी, सुनी होगी। दर्शकों का बहुत ही अच्छा जो है रिस्पांस रहा है। तो आज फिर एक बार हम इनसे जो है बात करेंगे, चूँकि वही मुद्दा है जो देश में जो है आज चल रहा है, जिस पर सियासी घमासान मचा हुआ है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई भी इसकी जारी है। कई याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर जो है आप मुझे अपने दलीलों से जो है कायल कर लेते हैं तो मैं एसआईआर को बिहार में रद्द कर दूंगा। हालांकि आज याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलीलें अपनी दी हैं, जिसमें डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, तो प्रशांत भूषण ने भी दलीलें दी हैं। आइए इंजीनियर साहब से बात करते हैं कि एसआईआर को लेकर के उनका जो है क्या कहना है। और जिस तरह से बिहार में 65 लाख वोट एक साथ जो है रद्द कर दिए गए, एक साथ जो काट दिए गए, मृतक बता करके, और पलायन जो है कुछ लोग कर गए हैं, कुछ लोग का डुप्लिकेट वोटर आईडी में नाम आ गया, उसको बता करके काटा गया है। लेकिन एक सवाल जो है लोगों ने खड़ा किया है, याचिकाकर्ताओं ने खड़ा किया है, विपक्ष ने खड़ा किया है कि अगर वोट काटे गए हैं तो किनके काटे गए हैं और क्यों काटे गए हैं, इसका रिकॉर्ड चुनाव आयोग क्यों नहीं पेश कर रहा है। जी, आपका स्वागत है भारत मीडिया में एक बार फिर। एसआईआर पर ही चूँकि चर्चा हम लोग करेंगे आज, उसे आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत आगे बढ़ी है। कल का जो है डेट पड़ा है 15 अगस्त है, वो संभवतः अगले हफ्ते में भी जा सकता है। क्या आप सोचते हैं इसे लेकर के? बहुत बहुत धन्यवाद। भारत मीडिया के सभी शुभचिंतक और जो भी आपके फॉलोअर्स हैं उनको भी नमस्कार। आपने पुनः मुझे आज बोलने का अवसर दिया। एसआईआर एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे लोकतंत्र का मुद्दा है इस समय। अभी आज भी कुछ दलीलें सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है, जैसा कि आपने ब्रीफ भी किया है। प्रशांत जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी जी, जो हमारे बड़े लॉयर हैं, उन्होंने अपनी दलीलें पेश किया है सुप्रीम कोर्ट में। अभी कल के बहस में योगेंद्र राजो जी ने एसआईआर पे एक बहुत महत्वपूर्ण बहस की है, जिसका उल्लेख भी हम सबके बीच में आ चुका है। उन्होंने एक बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा था। कल सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी उनकी सराहना किया, क्योंकि वो तर्कसंगत था और पूरी तरीके से डाटाबेस था। कुछ ऐसे अपने साथ करीब हमें लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट का दावा था कि कुछ जो महत्वपूर्ण टाइप के लोग हैं, जो विश्लेषण करते रहे हैं पहले से भी, उन ऐसे लोगों को उन्होंने बुलाया और उनसे भी अपनी राय लिया है। उसमें एक योगेंद्र यादव जी भी थे जिनको बुलाया गया था, वो भी अपनी चीज़ों को प्रस्तुत किया है। उन्होंने ये कहा कि जो अभी जो बिहार में नई एसआईआर की सूची प्रस्तुत की जा रही है, उस पर कुछ ऐसे 1-2 लोगों को लेकर के गए थे, जिसमें ऑलरेडी चुनाव आयोग और इलेक्शन कमीशन की सूची में उनको मृत घोषित कर दिया गया है। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। अभी मैं देख रहा था, उस पर कुछ मैं तर्क देना चाहूँगा। जो कल बहस हुई थी, उनका तर्क है कि चुनाव आयोग की विशेष गहन संशोधन की प्रक्रिया, जिसको एसआईआर बोलते हैं, कि मतदाता सूची की पूर्णता, सटीकता और निष्पक्षता के मानकों पर खरा नहीं उतर रही है। इस पे सुप्रीम कोर्ट के भी अपने वो है। आज की घटना मैं बता रहा हूँ
कि अभी हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने बिहार के मुद्दे को लेकर के अभी बिहार के कुछ करीब 20 या 25 ऐसे लोग आए हुए हैं उनके यहाँ, जो जिनके साथ उन्होंने चाय पिया है, उनसे बातचीत भी किया है, तो पता चला कि उनके नाम काट दिए गए हैं और जीवित हैं। तो ये देश में कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस बाबा साहब उन्हें मृत जो बताया गया है, मृत घोषित कर दिया गया है, जो वोटर लिस्ट है उसमें लिस्ट में घोषित किया गया, मृत घोषित है। तो राहुल जी और पूरे हमारी कांग्रेस पार्टी और अलायंस घटक दल के लोग मिल करके उन्होंने अपना एक अध्ययन किया है। उस अध्ययन में पाया गया है कि ऐसे हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग हैं जो मृत घोषित कर दिए गए, लेकिन उतने लोग नहीं मिल पाएंगे। तो कुछ 25-50 लोगों की एक टोली बना करके जननायक राहुल गांधी जी से आज मुलाकात की गई है दिल्ली में उनके आवास पे। उन्होंने उनके साथ चाय पिया, राहुल गांधी जी ने उनके सारे तथ्यों को सुना और उनको इलेक्शन कमीशन मृत घोषित कर दिया गया। तो पहली बार आजादी के बाद ऐसा हो रहा है कि जो व्यक्ति जीवित है उसको सरकार के द्वारा प्लस इलेक्शन कमीशन के द्वारा मृत घोषित किया जा रहा है। ये कितना दुर्भाग्य साहब, कितना दुर्भाग्य है कि जो SIR जो चुनाव आयोग ने घोषणा की बिहार में कराने की, तो जुलाई में जो है उसका जो है समय रखा। अमूमन बरसात का समय होता है और बिहार जो है बाढ़ग्रस्त इलाका है। इस समय जो है ज़बरदस्त बाढ़ वहाँ आई हुई है। 5 लाख 10 लाख लोग जो उससे प्रभावित हैं। BLO जो है किस मशक्क़त के साथ जाता होगा और उनकी पहचान पत्र जो है मांगता होगा, है? कितना बड़ा सवाल है। जिन लोगों के घर बह गए होंगे, कागजात बह गए होंगे, वो कहाँ से जो कागज़ दिखाएंगे, हैं? और वैसे जो इलाकों में किस तरह से SIR जो है कराया गया है, क्या आप सोचते हैं इसे लेकर? ये बहुत गंभीर आपने मुद्दा मुझे पुटअप किया है। बिहार 5 से 10 लाख लोग प्रभावित नहीं होते हैं भाई साहब। बिहार का लगभग 35 से 40% पूरा जो हिस्सा है, भौगोलिक जो स्थिति है उसका पूरा 35 से 40% बरसात के दिनों में पूरी तरह से जलमग्न रहता है। ये भारत सरकार के पास डाटा है, जिसमें अभी आप देख रहे होंगे कम से कम कई सौ गांव में पूरी तरह से पानी का जलमग्न हो चुका है, जिसमें कई ऐसे गांव हैं जिसमें कई सारे घर बह गए हैं। आपके ही मीडिया के साथ तमाम ऐसे यूट्यूबर साथी हैं जो इस घटना को पूरी तरह से दिखा भी रहे हैं, क्योंकि बड़ी मीडिया के चैनल तो सारे बीजेपी के लोगों नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप जैसे कुछ ऐसे भाई हैं जिनके अंदर इंसानियत और मानवता और जो चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया का, उन्होंने इस दिलेरी के साथ गए हैं, उस बरसात के जगह पे गए जहाँ पानी पूरा भरा हुआ है। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि बिल्कुल जो है मतलब चुनाव आयोग के इस निर्णय का मैं पूरी तरीके से विरोध करता हूं। मैं इस निर्णय को स्वीकार नहीं करता हूं। हमारी कांग्रेस पार्टी भी इसका खंडन करती है, विरोध करती है। इस परिस्थिति में अगर इस तरह के निर्णय अगर इलेक्शन कमीशन द्वारा दिया गया है तो निश्चित रूप से भाजपा के इशारे पर किया जा रहा है। आज सरकार को बिहार में कहां तक मदद करनी चाहिए, वहां के जो लोकल लोग हैं परेशान हैं, पलायन कर रहे हैं, बरसात के और पानी का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लोग अपने रहने के लिए जानवरों के साथ उनकी जो व्यवस्थाएं हैं अस्त व्यस्त हो गई है। तो व्यक्ति अपने जीवन को बचाए कि जो है SIR की सारे पेपर्स कलेक्ट करें। ये भी एक दावा है। अभी बीजेपी के किसी नेता ने एक दावा किया था कि मेरे पास अगर मुझसे अगर सारे डाटे मांगे जाए, जो भी इलेक्शन कमीशन और SIR मांग रहा है, जो भी पेपर्स मांगे जा रहे हैं, मैं स्वयं इसको 2 से 3 महीने लग जाएंगे इकट्ठा करने में। टोटल 11 जो है पेपर जो है मांगे जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं बड़े भाई कि कितना मतलब एक नया साजिश, मतलब समझ लीजिए कि पूरी तरीके से साजिश करके भारतीय जनता पार्टी के साथ इलेक्शन कमीशन खड़ा है। देश का चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का मतलब एक उसका समझ लीजिए कि भाई बन करके उसका एक सपोर्टिंग सहयोगी, इवन बीजेपी कम उससे अधिक 10 गुना कदम बढ़ा करके बीजेपी को चुनाव कैसे जिताया जाए, कैसे अमित शाह, मोदी, अडानी, अंबानी की सरकार लगातार इस देश में बनी रहे, उसके लिए चुनाव आयोग जो है पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रहा है। लेकिन एक सवाल बीजेपी कर रही है कि महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में नाम जो है बढ़ जाते हैं, तो उस पर भी राहुल गांधी सवाल करते हैं, और यहाँ जो कट रहे हैं तब भी सवाल कर रहे हैं। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं तब भी सवाल और घट रहे हैं तब भी सवाल? देखिए कारण क्या है कि भैया राहुल गांधी कटने और जोड़ने से दोनों से दुखी हैं। वो चाहते हैं कि लोकतंत्र में बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें एक वोट का अधिकार दिया है, जो हर वर्ग के हर जात के लोगों को इसकी ताकत सबकी बराबर है, वो उसको जिंदा रखना चाहते हैं, उस अस्तित्व को जिंदा रखना चाहते हैं। इसलिए राहुल गांधी चाहते हैं कि किसी का वोट न कटे न जुड़े, फर्जी वोट जुड़े भी ना और निरर्थक जिंदा लोगों का वोट भी न काटा जाए। ये जिम्मेदारी लोकतंत्र के एक अच्छे नेता की है, वो भी विपक्ष के नेता है वो।
ये जिम्मेदारी हर लोकतंत्र के अच्छे ईमानदार व्यक्ति की है। हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है। आप एक पत्रकार है तो आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है कि किसी व्यक्ति का वोट न काटा जाए और किसी फर्जी व्यक्ति का भी वोट न जोड़ा जाए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती ये संविधान में निहित है। तो ये हमारे जननायक राहुल गांधी जी अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं उनका एक अनुयायी हूं, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं, मैं उनका नेता मानता हूं और उस पार्टी का मैं कार्यकर्ता भी हूं। ये तो हम सभी के लिए और बीजेपी के लिए भी इस बात की सराहना करनी चाहिए, राहुल गांधी की तारीफ करनी चाहिए कि कटने पे भी वो इस बात का विरोध कर रहे हैं, जुड़ने पे भी विरोध कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जो है जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। उसका समर्थन सारे देश के लोगों को करना चाहिए। और मैं आपके दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि आपने जो सवाल किया है कि अगर महाराष्ट्र में वोट काटे गए हैं और बिहार में काटे जा रहे जोड़े गए हैं तो भी राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, और बिहार में काटे जा रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब राहुल गांधी को इस बात की चिंता है कि हमारे लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको ताकत दिया है, उस ताकत हर गरीब और अमीर की बनी रहे, क्योंकि वोट की ताकत बड़ी ताकत होती है। लोग तो ये भी सोच रहे हैं ना कि भाई राहुल गांधी के सिर्फ जो है काम है पे जो है सवाल खड़े करना। सवाल राहुल गांधी जी तब खड़ा किए हैं जब ऑलरेडी जनता के बीच में जब राहुल गांधी गए हैं, जब वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा किया है उन्होंने, जब उनके बीच में गए हैं, जब उनसे लोग जुड़े हैं, मिले हैं, उन्होंने अपनी बात बताया है कि सर हमने वोट दिया, मेरे बूथ पे तो भाजपा का वोट ही नहीं था, गिने चुने वोट थे सर, तो कैसे बल्क में 200 400 वोट कैसे मिल रहे हैं, ये चिंता का विषय। ऐसे हजारों बूथों पे नहीं लाखों बूथों के लोगों ने डाटा के साथ राहुल गांधी जी से मिला है। आज की घटना आप बता दीजिए, मैं उससे रिलेट कर रहा हूँ। आज आपने खुद ही देखा है कि राहुल गांधी के साथ जो लोग मिले हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया है। तो ये चीज़ें तो कितनी गंभीर है भाई साहब, ये बहुत गंभीर विषय है। और राहुल गांधी जी ऐसा कोई आरोप नहीं लगाते हैं जिना जब तक उनको तथ्यों के साथ पूरे बारीकी से उसका अध्ययन नहीं कर लेते हैं, क्योंकि ये गंभीर व्यक्ति हैं, उनकी बातों का वजन है। भाजपा के लोग और कुछ चंद मीडिया के लोगों ने उनको ये इस तरह का साबित कर दिया था, प्रोपेगेंडा, लाखों करोड़ रुपया खर्च किया गया, क्योंकि उनकी बातों में सत्यता होती है। पूरा विश्व जानता है कि राहुल गांधी देश के सबसे ईमानदार नेता हैं, और मैं इस बात का दावा कर रहा हूं कि आज के दिन में, आज के परिवेश में राहुल गांधी से जैसा ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ईमानदारी के प्रतीक बन चुके हैं इस देश में। और लोग अब उनसे रात दिन इस उम्मीद में जुड़े हुए हैं कि यही लोकतंत्र और संविधान को बचा सकते हैं। अगर विपक्ष सरकार बना ले, राज्य में सीटें जीत ले, वहाँ कोई सवाल नहीं खड़ा करता है। लेकिन अगर हार जाए तो तमाम तरह के सवाल आते हैं, ईवीएम पे सवाल किए जाते हैं। अब वोट चोरी का भी जो मामला आ गया, वोट कटने और जोड़ने की बात सामने आ गई, इसे लेकर क्या सफाई देंगे आप? देखिए, जहाँ तक जीतने की बात है और हारने की, स्वाभाविक से बात है, कोई व्यक्ति अगर कहीं डिफेट करता है तो उस पर ज़्यादा गहन अध्ययन करता है, उसका जो है कहीं न कहीं उसकी समीक्षा करता है। तो हमारी पार्टी जहां चुनाव हम हारे हैं उसकी समीक्षा मैंने पहले किया। तो समीक्षा को इसलिए नहीं कि मैं हार गया, हारा तो मैं समीक्षा किया। उस समीक्षा में ये पाया गया कि इस तरह के तमाम तथ्य जो है उससे निकल कर के आए कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे इस तरह के काम किए हुए हैं, इस तरह के हमारे वोटरों के नाम काटे गए हैं। रहा बात जहाँ जीतने की भाई साहब, तो जीतने में भी अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, बहुत बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। कम से कम 10 सीटों पे ये लोग जबरदस्ती जिताए हैं, वहाँ हार चुके थे। इवन जहाँ अलायंस घटक दल भी जीते हैं, बहुत कम मार्जिन से हम जीत पाए हैं, क्योंकि इनको पता था कि ऑलरेडी जो है हमारी जीत होनी है, क्योंकि इनकी जहाँ भी सीटें हारे हैं वहाँ पे 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख। अच्छा, अब मोदी जी की मैं बात करता हूँ, काशी से वो जीते हैं, बनारस की धरती से। उनकी पहले की जो इसके पहले वो 19 में जीते थे, लगभग 5.5 लाख समथिंग से वोट जीते थे, 6 लाख से। तो क्या ये मोदी जी को आभास थोड़े था कि मैं चुनाव हार जाऊंगा? 5 और 6 लाख का वोट बहुत बड़ा मार्जिन होता है बड़े भाई। तो इस तरह के उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत उनकी हुई थी, तो इसलिए उनके दिमाग में इस तरह की रणनीति नहीं थी, ये सच है। लेकिन जनता ने उनके खिलाफ मैंडेट था, जनता ने उनके खिलाफ वोट किया। मोदी जी स्वयं चुनाव हारते हारते जीते हैं, इसलिए जहाँ पे हम जीते भी हैं वहाँ इनको आभास नहीं था, इसलिए अपनी रणनीति बनाने में विफल रह गए। ये सच्चाई है। तो इसलिए हमारे राहुल गांधी जी का जो भी आरोप है तथ्यात्मक है, और पूरा देश और खास करके नौजवान पढ़े लिखे बौद्धिक लोग उनकी इस आवाज़ के साथ कदम से कदम मिला करके खड़े हैं। इवन मीडिया के भी कुछ साथी अब खड़े हो रहे हैं। आज तो जो है वाराणसी से जो खबर आ रही है कि अजय राय ने जो है मिठाई बांटी है, मिठाई खिलाई है, जीत का दावा भी किया है। बिल्कुल, मैं उनका समर्थन करता हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ लगातार वो चुनाव भी लड़ रहे हैं और लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। सच है कि हमारे अजय राय जी ही वहाँ के सांसद हैं, क्योंकि मोदी जी को तो आना नहीं। अभी बारिश हुई है,
परसों की घटना है, मैं बनारस में था क्योंकि हमारी पार्टी का संगठन सृजन की बैठक थी। राष्ट्रीय सचिव आए हुए थे और हमारे जोनल, मैं भी एक जोनल इंचार्ज हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ जनपद गाजीपुर का, तो मैं भी गया हुआ था। थोड़ी सी बारिश हो रही है तो जलमग्न हो जा रहा है। वहाँ लड़ाई कौन लड़ रहा है? हमारे अजय राय जी लड़ रहे हैं। वो तो जबरदस्ती जीते, ये तो डाटा क्लियर हो गया ना। अजय राय जी ने तब घोषित किया जब ये साबित हो गया कि बीजेपी और मोदी जी जो है यहाँ चुनाव जीते नहीं है, जिताया गया है जबरदस्ती, उनको चोरी के माध्यम से वोट की चोरी की गई है। तो जनता ने अगर हमें जिताया है तो हमारी जीत है ना। अजय राय जी को कौन सा डाटा जो है पेश किए हैं? बिल्कुल पेश किए हैं, उनके पास तमाम आधार है। जब मरे हुए लोग जो है, मरे जिंदा लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया गया है, तो क्या वहाँ बनारस में नहीं ऐसे ऐसे लाखों लोग हैं, उसकी भी जो है कहीं ना कहीं स्कैनिंग की जा रही है। हमारी पार्टी के तमाम बड़े लोगों को लगाया गया है। और बनारस की भी देखिएगा, मैं आपको दावा कर रहा हूँ आपके चैनल से और आपके दर्शकों को भी ये विश्वास दिला रहा हूँ, एक दिन आप देखिए कि बनारस में भी ये दावा किया जाएगा कि यहाँ जिंदा लोगों को मार दिया गया है और लाखों लोगों के वोट काट दिए गए हैं जो बीजेपी के खिलाफ थे। ये निश्चित रूप से एक दिन आएगा, आपको देख लीजिएगा। तो इसलिए हमारे अजय राय जी इस बात की दावा कर रहे हैं कि मैं चुनाव जीत गया हूँ। उनको इस बात की खुशी है कि जनता ने हमें जिताया था। और लगभग 14 दिन की यात्रा है जिसमें जननायक राहुल गांधी जी लगभग 20 या 22 जिलों में पदयात्रा करेंगे SIR को लेकर के। उस पर गहन अध्ययन होगा कि किस किस जिलों में कितने वोट काटे गए हैं और किस तरह के लोगों का वोट काटा गया है। तो हमारे राहुल गांधी जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, इवन जो अलायंस के घटक दल के सारे लोग पूरी तरह से चिंतित हो चुके हैं कि चुनाव लड़ने से पहले जो चुनाव की चोरी की जा रही है उसको बचाया जाए। अगर चोरी को नहीं बचाया जाएगा, हम चुनाव में जाएंगे भी तो भारतीय जनता पार्टी के और इलेक्शन कमीशन के लोग बुरी तरह से चुनाव हमको जबरदस्ती हरा रहे हैं। जनता चुनाव जिता रही है, इसलिए हमारे राहुल गांधी जी की यात्रा होने जा रही है बिहार में। और जो और भी कुछ कमियां बची वो भी निकल करके आएगी। और आप देखिएगा कि सारे जो है इनके जो झूठ हैं, इनके जो बेईमानी है, वो निकल करके आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी की सारी चीज़ एक्सपोज होने जा रही है। मोदी अमित शाह का और अडानी अंबानी का जो पैसे के बल पे, धन के बल पे, EVM के बल पे, वोट चोरी के बल पे सारी चीज़ें निष्पक्ष हो जाएगी। और मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं राहुल जी की इस यात्रा का समर्थन करूँगा। मैं स्वयं बिहार जाऊँगा और इसके लिए धन्यवाद। और यात्रा होने दीजिए, देखिए, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंजीनियर साहब, और इन सब विषयों पर जो आगे जो है आपसे चर्चा होगी, चर्चा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर रही है। और जो कुछ भी बताया है, वोट जो है हर एक नागरिक का जो है महत्वपूर्ण जो है अधिकार है। और सरकार भी जो है पहले मतदान फिर जलपान और तमाम तरह का जो है स्लोगन इस तरह के अपनाए जाते हैं। रैलियां आज जो है निकाली जा रही हैं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। जब चुनाव आता है तो उससे पहले स्कूलों से जो है रैलियां निकाली जाती हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है कि भाई आप अधिक से अधिक जो है घरों से निकलिए और वोट दीजिए। लाइन में लग कर के लोग जो है पसीना बहाते हैं, औरतें जो है लाइन में लग जाती हैं। लेकिन अगर जब उनको पता चलेगा कि जिनको वोट दिया है उनको वोट पड़ा ही नहीं, तो उन्हें जो क्या लोग याचिका करता है, उन्हीं के वकीलों ने जो सुप्रीम कोर्ट में बहस की है। अभी चुनाव आयोग का जो पक्ष आना बाकी है, अब चुनाव आयोग क्या पक्ष रखता है उस पर भी हमारी जो है इंजीनियर साहब अगर मौजूद रहे तो उनसे जो है चर्चाएं होंगी और आप इसको जो जान पाएंगे। भारत मीडिया के लिए OP सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।